हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वॉल वर फिटिंग से रिलेटेड एक वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल हैविंग प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, मतलब जो किसमें कौन सा वॉल में जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन ए है गेट वॉल, ऑप्शन बी है वॉल वॉल, ऑप्शन सी है बटरफ्लाई वॉल और ऑप्शन डी है नीडल वॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपके पास कुछ समय है, आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निडल वॉल। क्योंकि निडल वॉल जो हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। एक और वॉल है ग्लोब वॉल, जिसमें हमारा निडल वॉल से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, निडल वॉल में ग्लोब वॉल से ज्यादा होता है। अगर ऑप्शन में यहाँ ग्लोब वॉल होता है तो आप आंसर ग्लोब वॉल लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल है लो प्रेशर ड्रॉप। इसमें से कौन सा वॉल है जिसमें जिसका प्रेशर ड्रॉप कम होता है जिसमें। ठीक है, ऑप्शन ए बॉल वॉल, ऑप्शन बी है गेट वॉल, ऑप्शन सी है ग्लोब वॉल, ऑप्शन डी है एनआरवी। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी है, गेट वॉल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, इन विच सॉरी इन फॉलोइंग वॉल हैविंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इनमें से कौन सा है जो हमारा यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखता है। ऑप्शन ए है नॉन रिटर्न वॉल, ऑप्शन बी है ग्लोब वॉल, ऑप्शन सी है गेट वॉल, ऑप्शन डी है डायफ्राम वॉल। तो इन चारों में से ऑप्शन ए नाम से ही पता चला है नॉन रिटर्न वॉल, जिसमें हमारा कोई रिटर्न नहीं आता, जिसमें बस फ्लो जाएगा ही जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, इन जनरली लार्ज लार्ज साइज पाइपलाइन मोस्टली विच टाइप ऑफ वॉल्व यूज। जो हमारा लार्ज साइज का लाइन है उसमें कौन सा वॉल्व यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है वॉल्व और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लगाने से क्या होता है, हमारा जो उसमें हमारा टाइम कम लगता है और इजीली ऑपरेट हो जाता है और वह लेस स्पेस भी कवर करता है इन अदर कंपेयर टू अदर वॉल्व्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाई वॉल्व। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, बाल वाल वेयर इज मोस्टली यूज इन प्लांट। जो हमारा मोस्टली जो बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें बाल वाल यूज किस टाइप के मटेरियल को यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्लरीज, ऑप्शन बी है सॉलिड, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लरीज। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे स्लरीज वाले प्लांट होते हैं उसमें वाल वाल ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा जो है ना चोकिंग के चांसेस कम रहते हैं, जो हमारा वॉल सीट होता है उस पर, और हमारा इजीली वो ऑपरेट हो जाता है। क्विक ऑपरेशन करने के लिए हमें बॉल वॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अदर कोई वॉल रखेंगे तो हमें उसमें टाइम लगता है खोलने के लिए, जैसे गेट हो गया, ग्लोब हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बॉल बॉल में टाइम नहीं लगता, वो 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है, डायफ्राम टाइप वाल्व शुड बी यूज्ड। जो हमारा डायफ्राम टाइप वाल्व है वो कहाँ पे यूज होता है या होना ही चाहिए। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन बी कोरोजन मतलब कोरोसिव लिक्विड, ऑप्शन बी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा ये डायफ्राम टाइप वाल्व है ना, वो हमारा होता है किसके लिए यूज, जो हमारा कोरोसिव होता है ना, जो कोरोसिव हमारा लिक्विड होता है वो ये कोरोसिव है। ठीक है, कोरोसिव लिक्विड्स के लिए, कोरोसिव लिक्विड मतलब एसिड्स। ठीक है, या अदर जो भी कोरोसिव नेचर का हो। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कोरोसिव लिक्विड या एसिड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है, इन द ड्रेन लाइन ऑफ कूलिंग वाटर वाल्व इज यूज्ड। जो हमारा कूलिंग वाटर ड्रेन लाइन में जो वाल्व यूज होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए गेट वाल्व, ऑप्शन नंबर बी बॉल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई वाल्व, ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए गेट वाल्व। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, ये द टू लाइन कनेक्टेड एट 90 डिग्री फिटिंग शुड बी यूज। मतलब जो हमारा दो लाइन यूज हो रहा है, जैसे हमारा एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, हमको इन लाइन को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री प्लस मतलब इस तरह के अरेंजमेंट से, ऑप्शन नंबर सी स्टार मतलब इसमें ऐसे जोड़ दीजिए स्टार हो गया, और ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री बेंड मतलब इस तरह का, और ऑप्शन नंबर डी है 45 मतलब इस तरह का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री बेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है, चेंजिंग द पाइपलाइन डायमीटर शुड बी यूज। जैसे हमारा कोई लाइन का डायमीटर चेंज करना कैसे किससे होगा, जैसे ये कोई लाइन आ रही है, ठीक है, हमें इसका डायमीटर चेंज करना है तो कैसे होगा। ऑप्शन ए है रेड्यूसर, ऑप्शन बी क्रॉस, ऑप्शन बी है सी है बेंड और ऑप्शन नंबर डी है वाल्व। तो हमें ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, ए में होता है रेड्यूसर, हमें लाइन का डायमीटर कम किया जाता है। क्रॉस मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे ये कोई लाइन है इस तरह से हम क्रॉस बना दें, ठीक है, हमारा ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएगा, एक फ्लो इधर से आएगा एक इधर से,
एक इधर से और एक इधर से। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, बेंड। बेंड से हमारा डायरेक्ट मतलब डायमीटर नहीं चेंज हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है वॉल। वॉल से हम ब्लॉक करते हैं या फ्लो करते हैं, फ्लो कंट्रोल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड्यूसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ब्रांचिंग ऑफ द पाइपलाइन शुड बी यूज्ड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर बी सॉकेट, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। अभी मैंने यहाँ पे बताया जो क्रॉस है इसे हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ बनाया था अभी, तो यहाँ से आ रहा है एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, से ब्रांच हो गया। ठीक है, जैसे कोई फ्लो इधर जा रहा है इधर निकल जाएगा, इधर भेजना तो इधर चला जाएगा, और इधर भेजना तो इधर चला जाएगा। ठीक है, ये ब्रांचिंग में टी, एक टी भी है। जैसे अगर हमें फ्लो इधर से इधर लाना है तो एक लाइन इधर अटैचमेंट हो गई, इधर से इधर ले जाना है तो इधर अटैचमेंट हो गया, और इधर से इधर लाना है तो इधर हो गया। ठीक है, तो हमारा टी भी वो जो हमारा ब्रांचिंग में आता है, पाइपलाइन को अगर डाइवर्ट करना है किसी और साइड किसी प्रोसेस फ्लो को। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, टी एंड क्रॉस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ नीडेड टर्मिनेशन ऑफ द पाइपलाइन शुड बी यूज्ड। टर्मिनेशन मतलब खत्म करना है या बंद करना है। ठीक है, जैसे कोई लाइन जा रही है, जैसे कोई लाइन जा रही है तो इसको हमें टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना है या बंद करना है। तो उसके लिए हमें इसमें से कौन सा यूज होता है। ऑप्शन ए है प्लग, ऑप्शन बी है बेंड, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों जो पाइपलाइन को टर्मिनेशन या बंद करने के लिए किया जाता है वो होता है प्लग। मतलब प्लग मतलब यहाँ पे हम कुछ लगा देंगे इस तरह से, या ऊपर से लगा देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ये लाइन प्लग हो जाएगा, मतलब इसमें आगे रास्ता नहीं है कहीं जाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लग। ठीक है, कभी कभी हम यहाँ पे एक एंड ब्लाइंड भी लगाते हैं। ठीक है, बट उससे रिलेटेड ये प्रश्न नहीं है। हम कभी कभी यहाँ पे ब्लाइंड भी लगा देते हैं, वो फ्रेंजेज होता है। ठीक है, ये फ्रेंज से कनेक्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं, विच वाल्व कंट्रोल द फ्लो इन पाइपलाइन। इनमें से कौन सा वाल्व है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन नंबर बी ग्लोव, ऑप्शन नंबर सी नाइफ, ऑप्शन नंबर डी बॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्लोव, मतलब बी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, डायफ्राम वाल्व आर यूज्ड फॉर। डायफ्राम वाल्व किसके यूज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर विस्कस लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी स्लरीज, ऑप्शन नंबर डी सॉलिड, सी सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। जो हमारा डायफ्राम वाल्व वेरी विस्कस मटेरियल के लिए और स्लरीज के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रेशर ड्रॉप इन गेट वॉल कंपेयर टू ग्लोब वॉल। तो जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है गेट वॉल में, वो ग्लोब वॉल के कंपेयर में कैसा होता है, हाई होता है, लो होता है, बराबर होता है, या निग्लेजिबल होता है। तो ऑप्शन ए है लो, ऑप्शन नंबर बी है हाई, ऑप्शन नंबर सी है सेम, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी। जो गेट वॉल में प्रेशर ड्रॉप होता है वो ग्लोब वॉल के कंपेयर में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा गेट वॉल थोड़ा सा भी खुलता है तो उसमें हमारा मतलब 10%, 5% खुलता है, तो उसमें हमारा पूरा फ्लो मिल जाता है। ठीक है, उस गेट वॉल के अक्रॉस, तो इसलिए उसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर एक्यूरेट कंट्रोलिंग द ऑफ फ्लो विच टाइप ऑफ वॉल यूज्ड। हमारा बहुत एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए गेट वॉल, ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाई वॉल, ऑप्शन नंबर सी नीडल वॉल, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो जो हमारा नीडल वॉल होता है वो बहुत ही एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल के लिए किया जाता है। वो हमारा मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है। जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की लाइन जा रही है उसमें यूज हो जाएगा, किसी पीजी के पास है उसमें यूज हो जाएगा, किसी टीजी के पास है वहाँ पे यूज हो जाएगा, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल वाले होते हैं उनमें भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीडल वॉल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच टाइप ऑफ वॉल ऑपरेट एट 90 डिग्री। इनमें से कौन सा वॉल है जो हमारा 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लग, ऑप्शन नंबर बी है वॉल, और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पहले भी इसी वीडियो में आगे बताया था, जो हमारा प्लग और वॉल होता है वो क्विक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है और 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है। 90 डिग्री मतलब जैसे ये वॉल्व है, ये वॉल्व है। ठीक है, तो इसका जो स्टेम है अगर ऐसे है, मतलब ये लाइन है, तो लाइन के अगर पैरेलल है तो वो पूरा ओपन है, मतलब वो 180 डिग्री पे है। ठीक है, और जैसे ही ये इस कंडीशन में आएगा, मतलब अगर ये स्टेम पूरा ऐसे हो जाएगा लाइन के पैरेलल 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्लोज कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे हमारा क्विक एक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में क्विक एक्शन होता है, तो इसीलिए हमको ये फ्रिक्वेंटली जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बहुत क्विक एक्शन के लिए की जाती है यूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। प्लग वॉल और बार वॉल दोनों हमारा 90 डिग्री पे अपडेट होता है, और दोनों ही हमारा
क्विक ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जबकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? फॉर ऑन ऑफ सर्विस विच वाल्व यूज, जिनमें से कौन सा वाल्व है जो हमारा बस ऑन ऑफ के लिए यूज होता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी प्लग वाल्व, ऑप्शन नंबर सी गेट वाल्व, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सी छोड़ गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, गेट वाल्व क्यों होगा? गेट वाल्व भी हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए यही किया जाता है, क्योंकि इससे हम फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? इन गेट वाल स्टेम भी, जो हमारा गेट वाल्व है उसके साथ जो स्टेम लगा होता है, ये गेट वाल्व मान लीजिए, ठीक है, इसके साथ जो स्टेम लगा होता है, ऐसे थ्रेडेड स्टेम होता है, और ऊपर जो हमारी व्हील लगी होती है, उस कंडीशन में पूछ रहा है कि जो गेट वाल के साथ स्टेम का कंडीशन वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए कनेक्टेड विद व्हील, ऑप्शन बी एट ऑपरेट 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी नॉट कनेक्टेड विद व्हील, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये मिस टाइप हो गया है। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है। हमारा गेट वाल का जो स्टेम है वो कनेक्टेड नहीं होता व्हील के साथ। जब हम ऑपरेट करते हैं ये वाल को, तो जो हमारा स्टेम है वो जैसे जैसे हम वाल ओपन करेंगे तो हमारा स्टेम की हाइट ऊपर मतलब बाहर निकल दी जाएगी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि वाल की ओपनिंग बढ़ रही है। और ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, नॉट कनेक्टेड विथ व्हील, ये मिस टाइप हो गया था। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या करें? इन ग्लोबल स्टेम इज, इसमें भी पूछ रहा है कि जो हमारा ग्लोबल है, ये जैसे ही हमारा ये सिंबल हो जाता है गेट वाल का, ठीक है, और हमारा ग्लोबल का सिंबल क्या होता है? अगर हम यहाँ बीच में डॉट लगा दिए तो ये ग्लोबल का सिंबल है। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा स्टीम है वो व्हील के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है एट ऑपरेट 90 डिग्री, ऑप्शन बी है कनेक्टेड विद व्हील, ऑप्शन नंबर सी नॉट कनेक्टेड विद व्हील, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनेक्टेड विद व्हील। इसमें क्या होता है? हमारा जो स्टेम है वो लॉक नट के थ्रू व्हील से कनेक्टेड होता है, जिससे हमारा जब हम इसको ऑपरेट करेंगे इस व्हील के साथ साथ स्टेम भी ऊपर आता है, मतलब स्टेम के साथ साथ व्हील भी ऊपर आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनेक्टेड विथ व्हील। और गेट वाल्व में क्या था? स्टेम अपनी जगह पे ही मूवमेंट करता है, सॉरी व्हील जो है तो अपना एक ही जगह पे मूवमेंट करता रहता है, स्टेम बाहर आता रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ बॉल यूज इन स्टीम लाइन, जो हमारी स्टीम की लाइन है उसमें मोस्टली कौन से बॉल यूज होते हैं? बेसिकली आइसोलेशन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्लो बॉल, ऑप्शन नंबर बी गेट बॉल, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई बॉल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेट बॉल। ठीक है, जो मोस्टली बॉल यूज होते हैं वो गेट बॉल यूज किए जाते हैं उसको बंद करने के लिए, मतलब आइसोलेट करने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल के साथ बने रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।